हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2। 5.2 में दो ही क्वेश्चन है, ठीक है। चैप्टर 5 का सीन यही है कि उन लोगों ने जो चैप्टर 5 सर्कल बनाया है, इसमें हर एक्सरसाइज में 2 से 3 क्वेश्चन दिए हैं ताकि बच्चों को ना ज्यादा ऐसा प्रेशर ना आ जाए साथ, मतलब कि 10-12 क्वेश्चन दे दिए फिर बच्चे प्रेशर में आ जाएंगे, क्वेश्चन समझ नहीं पाएंगे। इन्होंने क्या करा है, हर एक्सरसाइज में 2 से 3 क्वेश्चन दिया है ताकि बच्चों को अच्छे से समझ आए, फिर ताकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में तभी बच्चे जा पाए। क्वेश्चन है, शो दैट द ट्राइंगल फॉर्म बाय अ कॉर्ड एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज आइसोसेलेस। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझते हैं फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे कि इसमें क्या है। इनमें ना क्वेश्चन समझना ही सबसे मेन चीज है। क्वेश्चन समझो पहले, फिर डायग्राम गिवन टू प्रूव करो, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, इतनी दिक्कत ही नहीं आएगी। क्या बोला हुआ है, शो दैट द ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है, फॉर्म बाय अ कॉर्ड। अ कॉर्ड मतलब एक कॉर्ड है, एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल बना लो। ठीक है, सर्कल बना दिया। इसमें बोला हुआ है अ कॉर्ड, मतलब एक कॉर्ड होगी, तो हमने एक कॉर्ड बना दी है, नाम दे दो ए बी। अभी कॉर्ड क्या बना, ये कॉर्ड ने क्या करा, ट्राइंगल फॉर्म बाय अ कॉर्ड, इस कॉर्ड ने ट्राइंगल बनाया एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। अच्छा, शो दैट द ट्राइंगल फॉर्म बाय अ कॉर्ड, जो कॉर्ड से ट्राइंगल बनाया कहां तक, सेंटर ऑफ द सर्कल तक। सेंटर ले लेते हैं ओ, तो ज्वाइन हो जाएगा यहां से। हाँ, अब ठीक है। तो हम इसको क्या प्रूफ करना है, आइसोसेलेस। जो कोऑर्डिनेट ट्रायंगल बनाया है सेंटर के साथ मिलके, उसको प्रूफ करना है आइसोसेलेस। पहले गिवन दिखा देते हैं। गिवन हमें बस ये गिवन है, ए बी इज द कोड, और कुछ गिवन नहीं है ऐसा। साथ में ले लो ओ इज द सेंटर, ये अपना गिवन हो गया। फिर टू प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल एओबी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। टू प्रूफ ट्राइंगल एओबी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ट्रायंगल ने शॉर्ट फॉर्म में बना दिया अभी यहाँ पे ऐसा, बाकी ट्रायंगल पूरा लिखना। ठीक है। अब कुछ बच्चों की ये कंफ्यूजन होगी, भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। अब बच्चों को पता होता है कि ये कुछ प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की। सिंपल से याद रखो, 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं। ठीक है, सिर्फ 2 याद रखो, तीसरा भूल जाओ। सबसे पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल में वर्ड इक्वल आएगा, तीनों साइड्स इक्वल है, खत्म। आइसोसेलेस में बची फिर दो साइड्स इक्वल होती है इसमें। तो हमें क्या प्रूफ करना है इसमें, आइसोसेलेस ट्रायंगल में, कि दो साइड्स हमें इक्वल दिखानी है, कोई से भी, चाहे एओ बीओ दिखाओ, चाहे एओ एबी दिखाओ, चाहे बीओ और एबी दिखाओ, कोई से भी 2 दिखाओ, आइसोसेलेस ट्रायंगल खुद बन जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं। अब प्रूफ, हमें इस बार कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं लगाना, जैसे थ्योरम में, थ्योरम 2 और 3 में कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाया, उसके बिना आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे, हमें पता है AO and BO are radius of the circle, अलग अलग लिखिए एक तरह से, ऑफ द सर्कल। ये दोनों क्या है, रेडियस है सर्कल की। तो हम क्या कह सकते हैं कि, तो AO इक्वल BO, हर सर्कल में जितनी भी रेडियस हो, इन्फिनाइट हो जाए, वो इनकी सारी रेडियस आपस में इक्वल होती है। जैसे एक सर्कल में मान लो इसमें 1000 रेडियस बनाओगे आप, वो 1000 के 1000 आपस में इक्वल होंगी, क्योंकि फिक्स है सर्कल में क्या, सेंटर से लाइन आएगी, सेंटर से निकल के सर्कल के एंड पे टच करेगी। तो जितने भी रेडियस बनेंगे ना, वो सब इक्वल होते हैं आपस में। तो AO इक्वल BO, रीजन लिख दो सेम रेडियस। पहले हमने बता दिया भाई ये दोनों रेडियस है, ये दिखना था कंपलसरी नहीं, पर दिखा दे भाई ये दोनों हमें हमारे रेडियस है, हमने इनको इक्वल दिखा दिया सेम रेडियस यूज करके। ठीक है, फिर लिख दो इन अ ट्रायंगल, if any two sides are equal, then it is an isosceles ट्रायंगल। फिर से मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, क्या लिखा मैंने, एक ट्रायंगल में अगर कोई से भी 2 साइड्स इक्वल हैं, एक ट्रायंगल में कोई से भी 2 साइड्स इक्वल है, कोई से भी 2, चाहे ये दोनों, चाहे ये दोनों, चाहे ये दोनों, वो बन जाता है isosceles ट्रायंगल। ठीक है, तो लिखो लास्ट में, सो ट्रायंगल AOB is an isosceles triangle। क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट।
इजी था क्वेश्चन फर्स्ट, ऐसे क्वेश्चन 2 भी आपको इजी लगेगा, उसमें बस कॉन्ग्रुएंसी रूल यूज होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में हमें बोला हुआ है शो दैट इफ टू सच आइसोसेलेस ट्रायंगल अकरिंग इन द प्रीवियस क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है। ठीक है, हैव इक्वल बेस लेंथ, दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। अब क्या बोला हुआ है, शो दैट इफ टू सच आइसोसेलेस ट्रायंगल, इस बार क्या है, पिछले क्वेश्चन में क्या था, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल था, है ना, उसमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रही थी कि एक सर्कल में एक कोड से जो ट्रायंगल बना है उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करो। इसमें दो आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं अकरिंग इन द प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही करना है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में एक सर्कल था, तो इसमें भी एक सर्कल आ गया। ठीक है, फिर ये ए बी आ गया अपना, ये सी डी आ गया। हमने क्या करा, दो बेस बनाया कॉर्ड्स के। इस बार दो बेस क्यों बनाए हमने कॉर्ड्स के, क्योंकि दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल का अलग अलग का बेस बना दिया। फिर सेंटर से आएगा कि पिछले क्वेश्चन में सेंटर से बना था, ये हो गया। ठीक है, पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या बोला है। शो दैट इफ टू सच आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब एक ही सर्कल है, कैसे होता है, एक सर्कल है क्योंकि बोला हुआ है अकरिंग इन द प्रीवियस क्वेश्चन, पीछे क्वेश्चन में एक सर्कल था, इसमें भी एक ही सर्कल होगा, इसमें दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इस बार तो हमने दो कोड्स बनाए अलग अलग, ए बी और सी डी, क्योंकि दो ट्रायंगल के दो बेस चाहिए, ए बी और सी डी। ठीक है, फिर बोला हुआ हैव इक्वल बेस, हमें ए बी को सी डी बता रखा है, तो हमें प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, किनको, ए बी और सी डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। गिवन हमें ए बी इक्वल सी डी बता रखा है, और टू प्रूव ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी, ये करना है। हमें गिवन है ए बी और सी डी इक्वल है, और प्रूफ करना है ए ओ बी और सी ओ डी को कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, थ्योरम 2 बिल्कुल डिट्टो सेम है, यही थी थ्योरम 2 भी, बस उसमें लैंग्वेज अलग थी, इसमें लैंग्वेज अलग है, बाकी और कुछ चेंज नहीं है, थ्योरम 2 डिट्टो सेम थी। अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें सिंपल कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाना है और तो कुछ करना नहीं है, तो सिंपल सी बात है। देखो ए बी इक्वल सी डी है, ठीक है, तो बाकी ए ओ सी ओ बी ओ डी ओ ले लेंगे, कॉन्ग्रुएंसी ऐसे से हो जाएगी। उससे पहले आप दिखा दो प्रूफ में, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स यहाँ के हो गए, 2 मार्क्स का प्रूफ हो जाएगा। पहले क्या दिखा दो, ए ओ कॉमा बी ओ कॉमा सी ओ कॉमा डी ओ आर रेडियस ऑफ द सर्कल। ये चारों रेडियस है सर्कल की, हमने पहले ये मेंशन कर दिया। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ। अच्छा, हमें ये बता रखा है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एओबी और सीओडी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हमें ये कहीं नहीं बोला कि ये सेंटर से आ रहे हैं, है ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में बोला हुआ था कि सेंटर से थे, इसमें कहीं नहीं बोला सेंटर से आ रहे हैं, बस हमने ये सेंटर से क्यों बनाया कि बोला है अकरिंग इन द प्रीवियस क्वेश्चन, से पीछे वाले क्वेश्चन में सेंटर से बने थे, ऐसे इसमें बनेंगे, ये लॉजिक लगाया हमने। ये स्टेटमेंट बहुत मेन है। अब हमें वैसे पता है कि ये एओबी आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो एओ और बीओ इक्वल है, ऐसे सीओ डीओ आपस में इक्वल, मतलब ये इसके इक्वल, सीओ डीओ के इक्वल। ठीक है, पर आपस में इक्वल से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें तो कॉन्ग्रुएंट करने तो आमने सामने वाले देखने होते हैं। तो इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल सीओडी प्रूफ करना कॉन्ग्रुएंट, 3 चीज इक्वल दिखा दो। सबसे पहले एओ इक्वल सीओ, सेम रेडियाई, बीओ इक्वल डीओ, सेम लॉजिक, सेम रेडियाई। पूरा लिख दो सेम रेडियस, या फिर ऐसे कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है, और लास्ट ए बी इक्वल सी डी गिवन। अब चाहे आप ए बी को सी डी को ऊपर लिख दो, इन दोनों को नीचे लिख दो, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एसएसएस में ऊपर नीचे हो सकते हैं, पैटर्न की कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि तीनों साइड्स हैं। तो ये गिवन था, हमें क्या गिवन था, हैव इक्वल बेस लेंथ, ये ए बी और सी डी बेस इक्वल है, ये आ गया। तो बस देयरफॉर ट्रायंगल एओबी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीओडी, कौन सी प्रॉपर्टी लगी, बाय एसएसएस। इसी के साथ में क्वेश्चन 2 कंप्लीट। एक्सेप्ट में से 2 ही क्वेश्चन थे, दोनों में बहुत इजी था। फर्स्ट में प्रूफ करना था आइसोसेलेस, और सेकंड में आइसोसेलेस ट्रायंगल का यूज करके हमें क्वेश्चन 2 प्रूफ करना था। ठीक है, अब क्वेश्चन 1 2 डिट्टो सेम थे, बस उसमें सिंपल आइसोसेलेस एक ट्रायंगल की बात की, इसमें 2 की बात करी थी। बाकी क्वेश्चन 2 कंप्लीट। आप लोगों को कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, बाय।